बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई 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 सीरियस मराहिल के अंदर दाखिल हो चुकी है। कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना लाजमी है कि बुशरा बीबी आखिरकार लुट चुकी हैं, आखिरकार बर्बाद हो चुकी हैं और वो इस वक्त तक मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। जमान पार्क में इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा मामला हो गया, इतनी बड़ी डकैती हो गई कि जिस सारे मामले को सुनने के बाद तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात करके तमाम हाल अहवाल बता दिया कि खान साहब आपके जमान पार्क से आने के बाद पीछे डकैती हो चुकी है और इतनी बड़ी डकैती हुई है कि जिस हवाले से आपको कोई आगाह नहीं करेगा। ये सारा मामला क्या है, हुआ क्या, असल वकुआ क्या हुआ, जो खबर हम तक पहुंची हो क्या है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। काकड़ साहब ने आते ही कड़ाके निकालना शुरू कर दिए, निगरान वफाकी काबीना भी बना दी और वो तमाम लोग शामिल किए, या तो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, जो पीपल्स पार्टी के जयाले थे, या फिर नून लीग के सपोर्टर थे। चूँकि हमेशा से होता यही है, जो हुकूमत करता है वही अपनी निगरान हुकूमत बनाता है और उसी निगरान हुकूमत के वफाकी वज़रा भी आते हैं। वही लोग इक़्तिदार के अंदर बैठ कर इंतखाबात करवाने का फ़ैसला जारी करते हैं। लेकिन निगरान हुकूमत जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 माह के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने का जो एक टारगेट था, उस हदफ को इनकार कर दिया और कहा कि 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते। 16 दिसंबर के अंदर हल्का बंदियाँ होंगी नहीं, और नई हल्का बंदियाँ होने के बाद ही इंतखाबात होंगे। यानी कि अगर नई हल्का बंदियाँ हो तो 2-3 माह उधर लग जाएंगे, 2-3 माह निगरान हुकूमत होगी, तकरीबन 6 से 8 महीने आम इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। काकड़ साहब ने, उनका एक मिशन था तहरीक इंसाफ को खात्मा, उसका तमाम PDM की सियासी जमातों का मिशन था कि तहरीक इंसाफ का खात्मा हो। तमाम तर लोग इस मिशन के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं कि आखिरकार इमरान खान साहब को ख़त्म करके ही दम लेना है, ये जो जरासीम है यूथिया, इसे ख़त्म कर देना है। और इसके ऊपर तमाम तर सियासी जमातें बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रही हैं, बड़ी तेज़ी के साथ मेहनत कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। खान साहब को नहीं छोड़ना, खुडे लैन लगा देना है और आखिरकार ये तमाम तर सियासी जमातें काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रही हैं। अब हुआ क्या, असल मामले की तरफ चलते हैं, असल डिस्कस की तरफ चलते हैं कि असल अब हुआ क्या। हुआ ये जी कि जमान पार्क की बुनियादें हिल चुकी हैं, जमान पार्क रातों रात लूट चुका है, जमान पार्क के तमाम असासे, तमाम मालियत चोरी हो चुकी है। ये चोरी की किसने, बहुत से सवालात उठते हैं ना। जमान पार्क वो चीज़ है जहाँ पर आम चोर तो घुस नहीं सकता, ब्रिटिश जो इंटरनेशनल चोर भी नहीं घुस सकता, क्योंकि इतने बड़े वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनके होते हुए तो बाकी कोई चोर, कोई घड़ी चोर या कोई भी चोर वहाँ पर घुस नहीं सकता। अब हुआ ये, इमरान खान साहब को जब अटक जेल बंद किया गया, पुलिस उठाकर लेगी, बुशरा बीबी ने सुक्का सांस लिया कि आखिरकार उनकी भी अब चलेगी। अब उनकी भी घर के नौकर चाकरों पर चलेगी, तहरीक इंसाफ पर चलेगी, तहरीक इंसाफ के लोगों को वो एडवाइस देंगी, वो तहरीक इंसाफ को लीड करेंगी, बयानात देंगी और तमाम तर इमरान खान साहब का बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस, तमाम तर चीज़ें अब बुशरा बीबी कंट्रोल करेंगे। तो बुशरा बीबी ने सबसे पहले पता है किया क्या, सबसे पहले उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने साबका बच्चों को बुलाया, जो कि मानिका ख़ानदान के चश्मो चराग हैं, खावर मानिका के बेटे हैं और बुशरा बीबी के भी बेटे हैं। खावर मानिका बुशरा बीबी के साबका शोर हैं। इन्होंने एक बार फिर बुशरा बीबी के दिल के अंदर मोहब्बत जागी, उन्होंने अपने बेटे को, अपने बच्चों को जमान पर बुलाया, कहा कि आ जाओ, अब इमरान खान नहीं है, अब तुम्हें कोई रोकेगा नहीं मुझसे मिलने, क्योंकि बुशरा और इमरान के दरमियान एक मुआहिदा था कि ना तुम अपने बच्चों को मिलोगी और खान साहब ना आप अपने बच्चों को मिलेंगे। और जैसे ही खान साहब अंदर गए, खान साहब के बच्चे तो बाहर से इमरान खान साहब को मिलने नहीं आए, लेकिन बुशरा ने अपने बच्चों को बुलवा लिया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने जब अपने बच्चों को बुलवाया तो उन्हें कहा कि बताओ बच्चों, क्या पसंद है, क्या खाओगे, क्या पियोगे, अच्छी खातिर खिदमत खातिर तवाज़ो की जमान पार्क के इमरान खान साहब के जो चहेते और वफादार मुलाजम थे, उन्होंने बुशरा बीबी के बच्चों की अच्छी खासी खिदमत की, तवाज़ो की, और बुशरा बीबी ने एक अच्छी खासी रकम, वो रकम जो मुबैना ज़राए के मुताबिक तकरीबन 3 अरब रुपए या इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर आप फिगर छोड़ दें,
आप रकम की अमाउंट या कितनी है वो छोड़ दें। आप ये समझ लें कि कच्ची खासी खतीर रकम जो है वो मुशर्रफ बीवी ने अपने बच्चों को दे दी और बच्चे लेकर दोबारा खावर मनिका के पास चले गए और उन्होंने कहा कि अम्मी ने हमें गिफ्ट दिया है। और अम्मी के जो नए शौहर हैं ना इमरान खान साहब, बुशरा बीवी के यानी कि नए शौहर जो इमरान खान साहब हैं, उनकी सारी रकम है। तो खावर निकाह देख के बड़े खुश हुए, उन्होंने एक मिसबल दे दी बुशरा बीवी को और उनका शुक्रिया अदा कर दिया। यानी कि इमरान खान साहब जैसे ही गिरफ्तार हुए, इमरान खान साहब का जो एहलिया बुशरा बीवी हैं, इनका जो ख़ानदान है ये इस वक्त अय्याशियों के अंदर डूबा हुआ है। इस वक्त ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा शराफिया बन चुका है। ये लूट रहे हैं इस मुल्क को नोच के खाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिलकर तो पहले ही तहस नहस कर दी, फरा गोगी, ये बाकी दूसरे तीसरे लोग बुजदार, इन्होंने अच्छा खासा माल बनाया। अब इस सारे मामले के बाद बुशरा बीवी को अब मौका मिला कि वो माल को समेटें। इमरान खान साहब का क्या पता वो बाहर आए, मुझे छोड़ ही दें, क्योंकि बुशरा बीवी को पता है इमरान खान साहब ऑलरेडी बड़े खफा हैं। जैसे बाहर आएंगे सबसे पहले उन्होंने मेरा पत्ता जो है वो ख़त्म कर देना है, जड़ से उका के फेंक देना है और मैं एक बार फिर रास्ते पर आ जाऊँगी। नाज़रीन, ये सारे मामलात की खबर जो है ये हम तक पहुंची, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर रहा है, इंतहाई इंपॉर्टेंट थी। मज़ीद क्या खबरें आती हैं उनसे आगाह रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा के लिए बरकरार रह सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।